हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। ठीक है, इस लेखक का जीवन परिचय आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में कई सेट आते हैं जिसमें ये सभी पूछे गए होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सारे सन दिए होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे 2021 में भी आया है, 20 में भी आया है, 19 में भी आया है, 18, 17, 16 ऐसे ही एक दो जो है साल नहीं है जिसमें नहीं आया है, और सभी सन में ये आए हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय हम लोग जानेंगे, और बहुत ही छोटे आपको शब्दों में मैं बताने का प्रयास करती हूँ, छोटे वाक्यों में बताने का प्रयास करती हूँ। तो आप लोगों को जो है बुक में आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा जीवन परिचय होता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और याद नहीं कर पाते हैं। तो ये जो जीवन परिचय है आप आसानी के साथ याद भी कर सकते हो। ठीक है, कहानी की तरह इनकी कहानी को पढ़ लो जैसे आपके बगल में है। ठीक है, जीवन परिचय इस तरह से याद करो जैसे ये आपके बगल के हैं, इनके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए। तो बगल के लोगों की जानकारी के लिए सभी इंटरेस्टेड होते हैं, आप भी इंटरेस्टेड हो जाइए, ये आपके बगल के ही हैं। ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म जो है सन 1910 में हुआ था। मान लीजिए कि इनका बर्थडे मनाया जाएगा। ठीक है, आपको मनाना है तो ध्यान रखिएगा, 1910 में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया था इन्होंने। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के ज्ञानी थे। इन्होंने प्राचीन भाषाओं के गहन अध्ययन के साथ साथ यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करते हुए हिंदी साहित्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने में विशिष्ट योगदान दिया है। बुक में आप लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा दे दिया जाता है, जिससे कि आप लोग अच्छे से नहीं जीवन परिचय कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को जो है सारे लेखकों का जीवन परिचय जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 3 के जगह पे 4 नंबर देने का प्रयास करेगा। ठीक है, 3 के जगह पर 4 नंबर देने का प्रयास करेगा। इस तरह से जीवन परिचय अगर आपने लिख दिया, यहाँ पर मैंने उनके सारी चीज़ों को लिया है, जीवन परिचय से रिलेटेड सारे चीज़ों को लिया है, ऐसा कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी में बिड़ला विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य किया। और उसके बाद जो है इसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय में, इसके बाद इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्य करते हुए वहीं अवकाश ग्रहण किया। इसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्य करते हुए वहीं पर अवकाश ग्रहण किया। इसी प्रकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए अगस्त 1982 में इनका स्वर्गवास हो गया। और इनकी भाषा जो है, जिनका भाषा आपको आता रहेगा लिखेंगे, और भाषा अगर आपको किसी की नहीं भी पता है तो आपको यही लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भाषा नहीं पता है तो भी आप यही लिखेंगे। इनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित थी। ठीक है, सभी के भाषाओं में आप खड़ी बोली लिख सकते हैं देखकर, अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, शैली में देख लीजिए, इन शैली जो थी विवेचनात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक थी। साहित्य में योगदान इन्होंने क्या दिया? साहित्य में योगदान, उपाध्याय जी ने साहित्य संस्कृति के विषयों पर 100 से अधिक रचना की है। साहित्य संस्कृति के विषयों पर 100 से अधिक रचना की है। ये संस्कृत के पुरातत्व के परम ज्ञाता थे। की रचनाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक ही रचना पूछी जाती है। क्लास 10th में जीवन परिचय जब पूछा जाता है, वहाँ पर जीवन परिचय देते हुए किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए, ऐसे दिया जाता है। तो आपको केवल एक रचना लिखनी है। ठीक है, और दूसरी रचना यहाँ पर मैंने इसलिए दे दिया है कि अगर आपको ये याद नहीं रहे तो ये याद रहे तो यही लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई भी रचना आपको याद है तो एक ठो लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए किस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है भगवत शरण उपाध्याय का, ऐसे ही आपको भी लिखना है। केवल इतना ध्यान देना है, आपको कई कलर का यूज नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। जहाँ पर मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है वहाँ पर आपको ब्लैक पेन का यूज करना है,
और ये आपको ब्लैक पेन से करना है। और यहाँ पर बलिया जिला, उजियारपुर, ये सब आपको ब्लैक पेन से अगर इस तरह से हाईलाइट करते हुए लिखेंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। और टोटल नंबर जो आपका जीवन परिचय का नंबर होता है उसको भी देगा। आगे जितने क्वेश्चन आप किए रहेंगे सभी के लिए, ठीक है, वो आंख अगर आपने लिखा हुआ है तो आपका कुछ भी चेक नहीं करेगा, आंख बंद करके सारे नंबर देगा, ठीक है। तो इसलिए सभी प्रश्नों पर अच्छे से, अगर आपको सही चीज़ नहीं भी आती है फिर भी उसको दिखाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप उसको दिखाने का प्रयास कीजिए कि हाँ आपने अच्छा किया है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो 2023 में आपके साथ हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। इस तरह से छोटे शब्दों में उन्हें जीवन परिचय सभी लेखकों का मिल जाए, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी रख लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको देने वाली हूं, जो कि 2023 में आपको सारे के सारे नंबर, मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया है कि 95 दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपको इस बार 95 दिला के रहूँगी। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।